नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान आज एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो टॉपिक है चैप्टर 19 सामाजिक विज्ञान मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो हैं, चलते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के कुशासन को किस वर्ष में समाप्त किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के कुशासन को 322 ईसा पूर्व में समाप्त किया। ये ध्यान रखना है आपने, 322 ईसा पूर्व। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिका नामक पुस्तक जो है वो मेगिस्थनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट है, अशोक महान किसका पुत्र था? अशोक गतिविधि महान मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था। अशोक के पिताश्री का नाम जो था वो बिंदुसार था। आचार्य चाणक्य किस विद्यालय में शिक्षक था? आचार्य चाणक्य किस विद्यालय में शिक्षक था? तो वो था तक्षशिला। नेक्स्ट है, मेगिस्थन किसका राजदूत था? मेगिस्थन जो है वो सेल्यूकस का राजदूत था। नेक्स्ट है, विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो विक्रमादित्य की जो उपाधि जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है आचार्य चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है, अमित्रघात किस मौर्य सम्राट का नाम था? अमित्रघात बिंदुसार नामक मौर्य सम्राट का नाम था। तो अमित्रघात की जो उपाधि जो थी वो बिंदुसार को मिली हुई थी। मगध की राजधानी का क्या नाम था? तो मगध की जो राजधानी जो थी वह थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फान किसके शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। चीनी यात्री फान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। सम्राट अशोक का धर्म क्या था? सम्राट अशोक का धर्म, तो सम्राट अशोक का धर्म उसके द्वारा प्रसारित नीतिगत शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन कौन से थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन कौन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में महाकवि कालिदास, अमर सिंह, गढ़करपर, धन्वंतरी, शंकु, वराहमिहिर, चपड़ाक, बेताल भट्ट व ऋषि, ये 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के अंदर। तो जैसे ये जो है गढ़करपर, ये छपड़ाक और बेताल भट्ट या व ऋषि, ये क्या है पूछा जा सकता है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से थे। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फान ने गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या लिखा था? तो उसने लिखा था, चीनी यात्री फान ने गुप्त साम्राज्य के बारे में लिखा था कि उसकी प्रजा सुखी है, राजा न तो शारीरिक दंड देता है और न ही प्राण दंड, चांडालों के अलावा कोई मांस एवं मदिरा का सेवन नहीं करता है, लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते हैं। लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते हैं, ये किस चीनी यात्री ने कहा था? ये इसमें से प्रश्न बन सकते हैं। चीनी यात्री फान ने किसके बारे में कहा था? गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो ये पिछले एग्जामों के अंदर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना आपको, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में प्रजा सुखी थी और राजा दयावान थे। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक मौर्य सम्राट बना था। सम्राट अशोक मौर्य सम्राट कब बना था? 269 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक मौर्य सम्राट कब बना था? 269 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, अभिलेखों में किसका नाम देवनाथ प्रियदर्शी लिखा हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अभिलेखों में किसका नाम देवनाथ प्रियदर्शी लिखा हुआ है? देवनाथ प्रियदर्शी, तो वो है सम्राट अशोक का नाम। नेक्स्ट है,
विक्रम संवत किस शासक ने प्रारंभ किया था? विक्रम संवत किस शासक ने प्रारंभ किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसको विक्रमादित्य की भी उपाधि मिली हुई थी। नेक्स्ट है विक्रम संवत हो गया ये तो इसमें देखिए रिक्त स्थान भरना है अपन को। चाणक्य अर्थशास्त्र एवं राजनीति के विद्वान थे। चाणक्य अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र दोनों के विद्वान थे। बिंदुसार ने 272 ईसा पूर्व तक विशाल मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। ये पूछा जा सकता है, बिंदुसार ने कब तक शासन किया? 272 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है अशोक के अधिकतर अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक के अधिकतर अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में। कुषाण शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शासक था वो था कनिष्क। कुषाण शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो था वो था कनिष्क। और समुद्र की माता का नाम था कुमार देवी। तो इसमें आपको देख लीजिए, एक तो अशोक के अधिकतर अभिलेख किस भाषा में थे, एक तो ये ध्यान रखना और एक बिंदुसार वाला ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। सन मिलाना है, कब उसने शासन किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य कब किया था? 322 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व। और फिर है बिंदुसार। बिंदुसार ने कब किया था? 272 ईसा पूर्व। अशोक ने कब किया था? तीसरे का देख लीजिए, 269 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व। और चंद्रगुप्त प्रथम ने कब किया था? वह किया था 319 से 320 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है धर्म प्रसारक एवं संबंधित क्षेत्र। जो धर्म प्रसारक जो थे और उनका जो संबंधित क्षेत्र था वो देख लिए, सोन एवं उत्तरा। तो उसका स्वर्ण भूमि पेंगू। महेंद्र एवं संघमित्रा, तो इसका सिंहल श्रीलंका। महारक्षित, तो इसका था यवन प्रदेश। महारक्षित का क्या था? यवन प्रदेश। और रक्षित का हो गया वनवासी उत्तरी कनाडा। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है, महेंद्र एवं संघमित्र वाला वो था सिंहल श्रीलंका। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का काल कब से कब तक रहा? मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल, तो मौर्य साम्राज्य का कार्यकाल चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा। चौथी शताब्दी से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व मगध पर किस राजवंश का अधिकार था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व मगध पर नंद राजवंश का अधिकार था। अंतिम जो शासक था वो था घनानंद। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारतवर्ष के किस भाग पर आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारतवर्ष के किस भाग पर आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारतवर्ष के पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया था, पश्चिम भाग पर। नेक्स्ट देख लीजिए, अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछे जाते प्रश्न। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन साम्राज्य की राज व्यवस्था एवं शासन प्रणाली का वर्णन है। मौर्यकालीन साम्राज्य की राज व्यवस्था एवं शासन प्रणाली का वर्णन किस पुस्तक में है? तो वह है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित करके किन भूभागों को प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित करके कंधार, काबुल, हेरात प्रदेश, बलूचिस्तान का कुछ भाग प्राप्त किया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसे और कहां अपना गुरु बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन मुनि भद्रबाहु को श्रवण बेलगोला में अपना गुरु बनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है श्रवण बेलगोला,
स्थान का नाम है। जैन मुनि जो हैं वो भद्रबाहु हैं। नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं वो प्राकृत भाषा के अंदर है। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, धम्महत्य कौन थे? महामात्य, ये भी ध्यान रखना आपको। धम्महत्य अशोक द्वारा नियुक्त प्रजा को नीतिगत शिक्षा प्रदान करने वाले अधिकारी थे, महामात्य। नेक्स्ट है अधिकारी। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने और कहाँ कराया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसने और कहाँ कराया था? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक ने पाटलिपुत्र में कराया था। किसने कराया था? अशोक ने। कहाँ कराया था? पाटलिपुत्र में। गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी? गुप्त वंश की स्थापना 4वीं शताब्दी में हुई थी। गुप्त वंश की स्थापना 4वीं शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रस्तुति की रचना समुद्रगुप्त के मंत्री एवं लेखक हरिसेन ने की थी। समुद्रगुप्त के मंत्री एवं लेखक हरिसेन ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, घनानंद के बारे में हम जानते हैं, तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध का राज था। प्रजा उसके अत्याचार से त्रस्त थी। उसने चाणक्य का अपने दरबार में अपमान किया था। इसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद को मगध के शासन से पदच्युत कर दिया था। तो इसमें एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, अंतिम जो शासक था नंद वंश का वह था घनानंद, और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व वह मगध का शासक था। नेक्स्ट है आचार्य चाणक्य, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आचार्य चाणक्य कुशल राजनीतिक होने के कारण कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम विष्णुगुप्त भी है। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य नामक साधारण बालक को शिक्षा देकर उसे नंदवंशीय राजा घनानंद को मगध के शासन से पदच्युत कराया। तो इसके 2-3 नाम थे आचार्य के, चाणक्य के, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी थी और ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाकर उसके प्रधानमंत्री बने और फिर उसके चंद्रगुप्त के क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी जिसमें मौर्यकालीन साम्राज्य की राजव्यवस्था एवं शासन प्रणाली की जानकारी भी प्राप्त होती है। आचार्य चाणक्य भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसको पढ़ लेते हैं हम धीरे धीरे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध में चाणक्य की सहायता से, किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से 322 ईसा पूर्व नंद वंश के राजा घनानंद को परास्त करके शासक बना था। चंद्रगुप्त मौर्य में बाल्यावस्था से ही नेतृत्व का गुण था जिसमें चाणक्य भी प्रभावित थे। तो इसमें 1-2 पॉइंट तो ये हो गए, 322 ईसा पूर्व और राजा घनानंद को हराकर, जिसमें चाणक्य भी प्रभावित था। चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में छोटे छोटे राज्यों को हराकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसने सेल्यूकस को युद्ध में पराजित किया तथा उसकी पुत्री से विवाह किया। ये भी ध्यान रखना आपको, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ युद्ध किया था? सेल्यूकस से, और उसकी पुत्री से विवाह किया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज आया था जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थन आया था जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु को श्रवण बेलगोला में अपना गुरु बनाकर जैन धर्म की ग्रहण कर तप का मार्ग अपनाया। श्रवण बेलगोला एक स्थान का नाम है और भद्रबाहु जैन मुनि जो हैं उनके शरण में गए थे। इंडिका नामक की पुस्तक की रचना जो है मेगास्थन ने की थी। ये सेल्यूकस का राजदूत था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज, ये कौन था? अभी पढ़ा हमने, वापस देख लीजिए इसको। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आया था। उसने यहाँ इंडिका नामक पुस्तक लिखी
जिसमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ये भी ध्यान रखना आपको, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी किससे प्राप्त होती है? इंडिका से। किसने लिखी थी? ये लिखी थी मैगस्थनीज ने। वर्तमान में इंडिका हमें अपने वास्तविक रूप में नहीं मिलती हैं, परंतु यूनानी लेखकों ने इंडिका की कुछ घटनाओं को अपने साहित्य में स्थान दिया है। तो मुख्य मुख्य बातें जो हैं ये ध्यान रखनी है आपको। नेक्स्ट है बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। उसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार ने 272 ईसा पूर्व मगध पर शासन किया था। चाणक्य उसके भी प्रधानमंत्री थे। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और सबसे बड़ी बात ये अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है अशोक ने धर्म प्रसार के लिए विभिन्न स्थानों पर किन किन प्रसारों को भेजा। तो पहले भी अपन देख लिए और वापस देख लीजिए। अशोक ने धर्म प्रसार के लिए सोन एवं उत्तरा को स्वर्ण भूमि पेंगू, महेंद्र एवं संघमित्रा को सियल श्रीलंका में, माँ रक्षित को हिवन प्रदेश तथा रक्षित को वनवासी उत्तरी कनाडिका नामक स्थानों पर भेजा धर्म प्रचार के लिए। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। वह 319-20 ईसा पूर्व मगध का शासक बना था। उसने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधकर विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। वह एक कुशल प्रशासक, कला एवं साहित्य का संरक्षक और उदार शासक था। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का प्रथम प्रतापी शासक था, ये ध्यान रखना है। और 319 से 320 ईसा पूर्व मगध का शासक बना था। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त। तो इसको देख लीजिए समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। उसने मगध का राजा बनते ही उत्तर भारत के सभी शासकों को पराजित कर दक्षिण एवं पूर्वोत्तर में भी अपने राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त ने भारत के विशाल भूभाग को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया। समुद्रगुप्त का शासन काल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों रूप से गुप्त साम्राज्य के उत्कृष्ट का काल था। समुद्रगुप्त ने अपने दरबार में अनेक कलाकारों एवं विद्वानों को संरक्षण दिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। वह समुद्रगुप्त की तरह योग्य एवं प्रतिभाशाली था। वह कला विद्या का संरक्षक और कुशल योद्धा भी था। वह स्वयं विद्वान था एवं विद्वानों का आश्रय दाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली थी जिन्हें नवरत्न के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यह समुद्रगुप्त का पुत्र था। नेक्स्ट है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था। वह अपने पिता के शासनकाल में प्रांतीय उप रत्या प्रशासक था। इससे उसे शासन करने का अनुभव प्राप्त हुआ। अशोक 269 ईसा पूर्व मगध का राजा बना था। बिंदुसार का पुत्र था और 269 ईसा पूर्व मगध का राजा बना। तत्पश्चात अपने 30 वर्ष के शासनकाल में उसने लगभग संपूर्ण भारतवर्ष को अपने अधीन कर लिया था। मगध के पड़ोस में शक्तिशाली कलिंग राज्य था। अशोक ने उसे जीतने के लिए उस पर आक्रमण किया। कलिंग विजय के नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक ने कभी युद्ध न करने का फैसला किया। किस नरसंहार को? कलिंग विजय। जब कलिंग पर आक्रमण किया और वहां का नरसंहार उन्होंने देखा तो उसने युद्ध न करने का फैसला लिया था। यही सम्राट अशोक बिंदुसार का पुत्र था, देख लिया हमने। सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसका नाम देवनान प्रियदर्शी। सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसका नाम देवनान प्रियदर्शी राजा एवं अशोक लिखा है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के संबंध में सर्वाधिक अभिलेखीय प्रमाण अशोक के काल से प्राप्त हुए हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य में सभी धर्मों के प्रति उदार नीति रखी थी तथा प्रजा को नीतिगत शिक्षा देने के लिए या प्रदान करने के लिए महाताम्य ध्यान रखना नामक अधिकारियों को नियुक्त किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था तथा विदेशों में धर्म प्रसार के लिए अनेक प्रसारक भेजे थे। पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध संगति का महासभा का आयोजन, और ये किसने किया था? अशोक ने किया था। तो ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसमें।
तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, और चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।